Hello friends, myself मोहित कुमार शर्मा फ्रॉम आयुष्मान ट्यूशन सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम इसमें फैक्टराइजेशन के बारे में बताएंगे, कौन कौन से मेथड है जिनसे हम एक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन से हमारे एक नाम आ रहा है फैक्टर। ठीक है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, हमारा है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हमारा एक नाम आ रहा है फैक्टर। ये वर्ड फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर किसी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वे उस नंबर के एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं। कैसे लिखेंगे? फैक्टर्स आर एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर। किसी एक नंबर के क्या होते हैं? एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे हमने कहा 2 इज द फैक्टर ऑफ 12। 2 12 का फैक्टर है। इसका मतलब 12 जो है वो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। जब हम डिवाइड करेंगे 12/2 तो 2 6 जा 12, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। इसका मतलब 2 क्या हुआ? 2 12 का फैक्टर हुआ। ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि यदि हमें किसी नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं तो उस नंबर के फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे? हमें देखना होगा कि वह नंबर किन किन नंबर्स के टेबल्स में आता है। जैसे हमारे ने लिया 12 को लिया। अगर हम 12 के फैक्टर्स की बात करें तो 12 के 2 फैक्टर्स तो कम्प्लीटली होंगे ही, 1 और 12। ठीक है ना? ये 2 फैक्टर तो होते ही हैं नंबर के। कौन कौन से? एक तो 1 और एक वह नंबर खुद, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड होते हैं। 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 12 जा 12 और 12 से डिवाइड करेंगे 12 1 जा 12। ठीक है, इसके अलावा 12 किसकी टेबल में आएगा? 2 की टेबल में भी आएगा, 12 3 की टेबल में भी आएगा, 12 4 की टेबल में भी आएगा, 12 6 की टेबल में भी आएगा और उसके बाद 12 की टेबल में आएगा। और किसी भी टेबल में 12 नहीं आता। तो ये सभी क्या हुए इसके? ये हुए 12 के फैक्टर्स। ठीक है, ये होता है हमारा फैक्टराइजेशन करना। फैक्टराइजेशन का मतलब है कि किसी नंबर को हम छोटे छोटे फैक्टर्स में डिवाइड करना, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना। और वे फैक्टर्स इस प्रकार होने चाहिए कि यदि हम उन फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालें तो हमें वही नंबर प्राप्त हो। ठीक है, ये होते हैं हमारे फैक्टराइजेशन। अब आता है हमारा मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। मेथड्स क्या क्या होते हैं हमारे फैक्टराइजेशन करने के? तो देखिए, फर्स्ट मेथड होता है हमारा कॉमन फैक्टर्स। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हमें यदि कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, उस एक्सप्रेशन में हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है ना? देखिए कैसे। जैसे हमें दिया है 2x + 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे इन दोनों के पास क्या चीज़ कॉमन है। हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 के पास भी हमारे पास क्या है? 2 × 3, 2 3 जा 6। तो हमने क्या लिया? 2 को हमने कॉमन लिया। हमारा अंदर क्या बचा? यहाँ पे रह जाएगा हमारा x और प्लस 6 में से हमने 2 को हटाया तो क्या मिला हमें? 3। यहाँ पे मिला हमें 3। ये इसके फैक्टर हो गए, एक 2 और एक x + 3। ठीक है, इसी प्रकार हम और भी ले सकते हैं। जैसे हमने लिया 3x + 9। इसमें देखिए, इसमें हमारा क्या है? 3 कॉमन है। हमने 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा हमारा? अंदर x + 3 3 जा 9। तो हमारे 2 फैक्टर हो गए, 3 और x + 3। किसके? 3x + 9 के। ये होता है हमारा कॉमन फैक्टर्स मेथड। जैसे हमें और भी कोई नंबर दिया हुआ है, हमें दिया x y + x²। इसको हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? तो हमने देखा कि कॉमन क्या है इनमें? कॉमन है x, तो हमने x कॉमन लिया। अब x बाहर कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या बचा हमारे पास? यहाँ से x लिया तो यहाँ पे हमारे पास बचा y प्लस यहाँ पे x⁻² थी, x⁻1 हमने बाहर ली तो कितनी बची? x। ये हमारा फैक्टराइजेशन है। ठीक है, ये होता है हमारा
कॉमन मेथड। हम किस प्रकार कॉमन फैक्टर से हम किस प्रकार एक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, हमें देखना होता है, जज करना होता है कि जो हमें एक्सप्रेशन दिए गए हैं उनमें हमारे क्या कॉमन है। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हमें दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे तीनों में से x कॉमन लेते हैं, हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास x प्लस यहाँ पे बचा हमारे पास y प्लस यहाँ पे बचा हमारा z। ये हमारा फैक्टर्स हो गए। ठीक है, ये मेथड है हमारा कॉमन फैक्टर्स। इसमें सिर्फ हमें ये देखना होता है कि जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है उनमें कॉमन क्या चीज़ है, और जो कॉमन है उसको हम बाहर ले लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो बचा वो हम उसको लिखते हैं, तो हमारा फैक्टराइज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेकंड मेथड, रीग्रुपिंग टर्म्स। रीग्रुपिंग टर्म्स में हम क्या करते हैं, हम इसमें जो है ग्रुप बनाते हैं। किस प्रकार ग्रुप बनाते हैं हम इसको देखिए। हमें नंबर प्राप्त हुआ 2xy प्लस 2y। ठीक है, ये तो हमारा कुछ कॉमन फैक्टर्स की वजह से हो गया। जैसे कि हमने लिखा इसमें 2y कॉमन लिया तो हमारा क्या बन गया x प्लस 1। अब इसी के बाद यदि हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरह से बन जाती है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हमने लिया एक्स स्क्वायर ने 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। अब यहाँ पे हम ग्रुपिंग करते हैं, रीग्रुपिंग। तो हमें कॉमन लेना है, तो हम किस प्रकार करेंगे, देखिए हमने इस टर्म में से और इस टर्म में से दोनों में कॉमन क्या है 2y। हमने यहाँ पे 2y कॉमन लिया, हमारे पास ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचा x और प्लस यहाँ पे 2y बाहर लिया तो यहाँ पे बचा हमारे पास 1। फिर प्लस इन दोनों टर्म में से हमने कॉमन लिया, ये क्या बचा 3, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास x, यहाँ पे बचा प्लस। अब हमारे पास दो टर्म है, फर्स्ट टर्म ये रही, सेकंड टर्म ये रही, तो इन दोनों टर्म में से हम कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म में से हमारे पास क्या कॉमन है x प्लस 1, तो हमारे पास आया x प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 2y और यहाँ पे बचा हमारे पास 3। ये हमारे दो फैक्टर हो गए, कौन से एक्सप्रेशन के, इस एक्सप्रेशन के। ठीक है, ये होता है हमारा रीग्रुपिंग। सेकंड देखिए, इसमें यदि हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 4x प्लस 4y। ठीक है, देखिए हम कैसे करते हैं, हम इन दोनों ग्रुप में से x कॉमन लिया, ये दो टर्म है हमारे पास, इनमें से हमने x कॉमन लिया। ठीक है, तो x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास x प्लस यहाँ पे बचा हमारे पास y प्लस इन दो टर्म में से हमने 4 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास x, यहाँ पे बचा हमारे पास y। अब हमारे पास दो टर्म बची, ये और ये, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है x प्लस y, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास फर्स्ट टर्म में x प्लस यहाँ पे बचा 4। ये हमें फैक्टर प्राप्त हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा रीग्रुपिंग टर्म्स। हम ग्रुप टर्म्स को ग्रुप में कैसे करते हैं और उसके बाद फिर हम कॉमन लेकर उनको किस प्रकार फैक्टराइज करते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। इसके बाद आता है हमारा आइडेंटिटीज, यूजिंग आइडेंटिटीज। देखिए यूजिंग आइडेंटिटीज। अब इसमें हम आइडेंटिटीज को यूज़ करके किस प्रकार हम फैक्टर्स करते हैं। इसके लिए हमारी 3 आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होती है। फर्स्ट है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होती है हमारी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी की जगह एक्स वाई भी हो सकता है, एल एम भी हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है, समथिंग कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड आती है हमारी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये है हमारी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इसके बाद थर्ड आती है हमारी, ये आती है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगी हमारी एक ब्रैकेट में प्लस और सेकंड ब्रैकेट में हमारा
माइनस। ये 3 आइडेंटिटी इसमें हमारी यूज होती है फैक्टराइजेशन में। ठीक है, अब देखिए इन तीनों आइडेंटिटी को हम किस प्रकार यूज करते हैं, एक एक करके हम इनको सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए हमें दिया है एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। आइडेंटिटी को यूज करके हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए हम किस प्रकार करेंगे। हम यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मालूम है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इसको किस प्रकार इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए हमने लिखा एक्स स्क्वायर, लास्ट 16 है, 16 को हम लिखेंगे 4 स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब इसको हम किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं 8x को, तो 8x को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 4 और प्लस का साइन है। देखो अब यही बन रहा ना हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8x प्लस 4 4 जा 16। यही एक्सप्रेशन है, हमने इसको इस प्रकार एक्सटेंड किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बना हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, b की वैल्यू है 4, a की वैल्यू है x, तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज की हमने की है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह क्या है हमारा x और b की जगह क्या है 4, तो हमने क्या लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 स्क्वायर। ठीक, इसमें हमारा क्या गया a की जगह x प्लस b की जगह 4, x प्लस 4 का स्क्वायर। ये हमारा क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8x प्लस 4 4 जा 16 इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये हमारे फैक्टराइज हो गए। ठीक है ना, क्योंकि x प्लस 4 के स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, ये फैक्टराइज होगा। कौन सी आइडेंटिटी यूज की हमने फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को यूज किया। ठीक है, इस प्रकार हम इनको फैक्टराइज करते हैं। आगे देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल बी में देखा हमने, ये एग्जांपल ए। ठीक है, अब इसमें देखिए बी में क्या दिया है हमने एक ली आइडेंटिटी 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। अब इसको हम किस प्रकार एक्सटेंड करते हैं, देखिए 4y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4 y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है, ये माइनस लिया। 12 को मैं किस प्रकार एक्सटेंड कर रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 3। देखिए 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और y साथ में है, हो गया। अब यहाँ पे हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, देखिए यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है हमारी, हो रही है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से सर्दी लग गई। देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको मेरी आवाज़ अच्छी तरीके से आ रही होगी। ठीक है, इसमें देखिए अब हमने क्या किया, a की जगह हमने पुट किया है 2y और b की जगह हमने पुट किया है 3। तो यहाँ पे देखिए a की जगह हमने जब 2y रखा है 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a के स्थान पे हमने रखा 2y मल्टीप्लाई b के स्थान पे रखा हमने 3 और प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या बन गया हमारे पास a के स्थान पे 2y माइनस b के स्थान पे 3 और इसका होल स्क्वायर। देखिए यही टर्म आती है क्या 4y का स्क्वायर, क्या 2y का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4y स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12y प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू कितना आया हमारे पास 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। और ये तो हमारा फैक्टराइजेशन हो गया 2y माइनस 3 एंड 2y माइनस
3। ठीक है, इसमें हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई? सेकंड वाली आइडेंटिटी यूज हुई। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम, एक और एग्जांपल लेते हैं। सी में हमें दिया है x² - 9। ठीक है, अब देखिए हम इसको किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। हमने लिखा इसको x² - 3 का स्क्वायर। यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, देखिए यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे? हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे a² - b²। दो टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस वो क्या होता है? दोनों टर्म का सम इनटू दोनों टर्म का डिफरेंस। ठीक है, तब हमने a के लिए क्या पुट किया यहाँ पे x, तो यहाँ पे आया x² माइनस b के लिए क्या हमने 3, यहाँ पे आया 3 का स्क्वायर। तो ये क्या बना हमारे पास? x + 3 और x - 3। ये हो गया हमारा x² - 9 इक्वल टू x + 3 और x - 3। ये हमारे क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। इस प्रकार हम आइडेंटिटी को यूज़ करके फैक्टराइजेशन करते हैं। आई होप ये मेथड भी आपको समझ में आया। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर। वो कैसे करते हैं हम? देखिए ये मेथड से आपके जिसको यूज करके आप आसानी से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशंस का। ठीक है, फोर्थ में आता है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना क्या होता है? हमें एक क्वेश्चन दिया x² + 5x + 6। हमें इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। इस मिडिल टर्म को हम किस प्रकार एक्सटेंड करेंगे? इसके लिए हम क्या देखते हैं? देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, हमें क्या करना होता है? हमें इस कांस्टेंट टर्म का जो x² का कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब जहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है इसका मतलब यहाँ पे क्या है? 1। तो हमने 6 की 1 के साथ मल्टीप्लाई की तो हमारे पास क्या आया? 6। ठीक है, अब डिपेंड करता है इस साइन पर। हमें इस 6 के 2 फैक्टर्स चाहिए। कितने फैक्टर्स? 2 फैक्टर्स। ठीक है, जिनका सम इस साइन पे डिपेंड कर रहा है। हमें 2 फैक्टर्स ऐसे चाहिए जिनका सम प्लस का 5y, x साथ में रहेगा। ठीक है ना, फैक्टर्स के साथ x साथ में रहेगा, जिनका सम कितना है? प्लस का 5y। तो हमारे पास देखा हमने 6 के फैक्टर देखे। एक तो फैक्टर होते हैं हमारे 1 और 6, एक होते हैं हमारे 2 और 3। अब देखो सम हमारा कितना चाहिए? 5 आना चाहिए। 1 और 6 को सम करूँगा तो 5 नहीं आएगा। हाँ, 2 और 3 को जब मैं प्लस करूँगा तो हमारा सम कितना आएगा? 5 आएगा। तो हमें 2 फैक्टर मिल गए, एक 2 और एक 3। ठीक है, अब इनको हम लिखते किस प्रकार है? तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हम जो दोनों फैक्टर्स में से बड़ा फैक्टर है उसको सबसे पहले लिखेंगे और उसी साइन के साथ लिखेंगे जो साइन हमें चाहिए मिडिल में। तो हमारा 2 और 3 में कौन सा फैक्टर बड़ा है? 3। तो हमने 3 को लिखा और मैंने बताया था क्या? x साथ में रहेगा 3x, ये साइन चाहिए। ठीक है, अब हमें प्लस करना था, जिनका सम होना चाहिए था। तो जाहिर सी बात है इससे पता चला सम कब होगा? जब दूसरा फैक्टर भी हमारा प्लस का होगा। तो हमारा दूसरा फैक्टर प्लस का लिखा +2x और +6। ठीक है, अब हम इसमें ग्रुपिंग वाला आ गया मेथड हमारा। कॉमन लेंगे, इसमें से हमने कॉमन क्या लिया? x कॉमन लिया। यहाँ पे क्या बचा? x + 3 और इन दोनों में से हमने प्लस का 2 कॉमन लिया। क्या बचा? x + 3। जो टर्म्स यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आएगी वही टर्म यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आनी चाहिए। यदि नहीं आ रही है तो हमारा क्वेश्चन कहीं पे गलत हो गया। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना अच्छे तरीके से। अब दोनों में यहाँ पे हमारा क्या है? x + 3 x + 3। हमने दोनों में से x + 3 को कॉमन लिया। यहाँ पे क्या बचा हुआ हमारे पास? x, यहाँ पे बचा x2। ये हमारा फैक्टर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो गए? हमारे फैक्टर्स हो गए। इस प्रकार हम इनको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए बी में,
एक हमें दिया है क्या, यदि हम देते हैं x² माइनस 10x प्लस 25, ठीक है, क्या है हमारे पास x² माइनस 10x प्लस 25। इसको हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए हमें 25 के फैक्टर्स करने हैं। कैसे फैक्टर्स करने हैं, दो फैक्टर हमारे ऐसे होने चाहिए कि जिनका सम माइनस का 10 हो, जिनका सम माइनस का 10 हो। तो हमें पता है 25 के फैक्टर होते हैं ऐसे 5 और 5, क्योंकि 5 और 5, 5 5 जो 25, और जब 5 और 5 को प्लस करूँगा तो 10 आएगा। लिखते कैसे हैं, x², अब दोनों तो 5 5 है तो हम किसी को भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन उसी साइन के साथ लिखेंगे जो हमें चाहिए। तो हमने लिखा माइनस का 5x, ठीक है। अब दूसरे फैक्टर का साइन हम क्या रखें, देखिए हमें क्या करना था, उन दोनों फैक्टरों का सम देखना था, कितना होना चाहिए, माइनस का 10। अब पहला है माइनस का 5, दूसरा हमें यदि प्लस का रखेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, हमें तो सम करना है। इसका मतलब हमें दूसरा फैक्टर भी माइनस में ही रखना होगा, माइनस 5x प्लस 25, ठीक है। हमने यहाँ से कॉमन लिया, x क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, x माइनस 5। यहाँ से हमने दोनों में देखो, यदि हम प्लस साइन लेते हैं तो माइनस का x आएगा, प्लस का 5 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो प्लस का x और माइनस का 5 चाहिए। तो हम इन दोनों में से माइनस बाहर लेंगे और 5 कॉमन है। जब हमने माइनस कॉमन लिया तो x हमारा प्लस का हो गया और ये हमारा साइन माइनस का हो गया, और 5 बाहर लिया था, 5 यहाँ पे रह गया। दो टर्म बन गई हमारी, एक ये। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है हमारा, x माइनस 5। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, x माइनस 5, ये हमारा फैक्टर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम मिडिल टर्म्स को स्प्लिट इस प्रकार से करते हैं, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है साइन पे और डिपेंड करता है हमारा किस प्रकार से हम इसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे ये 4 फैक्टराइजेशन के मेथड होते हैं, हम इन चारों मेथड से फैक्टराइज करते हैं। आपकी बुक्स में ये 4 मेथड यूज़ किए गए हैं फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आप इन मेथड्स को अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से समझिए, ताकि हमें क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। थैंक यू।